Hello SPSS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPSS Astrology। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे योग के बारे में जिसमें आप पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, दान धर्म की चीज़ें बहुत करते हैं, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि कुछ लोग दान धर्म और पूजा पाठ इतना ज़्यादा करते हैं कि जिसके चक्कर में उनका काम धंधा पैसा सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और बोला भी गया है अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी अति का निषेध करो। कोई भी चीज़ अगर अति से ज़्यादा हो जाती है, चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज़ हो, तो वो कहीं ना कहीं आपका नुकसान ही करवाती है। तो ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है जिसके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं कि हम पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और उसके चक्कर में हम अपने काम धंधे के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं और हमारा लॉस होता है। पूजा पाठ करना भी बहुत ज़रूरी है, भगवान के ऊपर विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, धार्मिक कार्यक्रम करें, लेकिन अपना काम भी करते रहें, क्योंकि ये जो संसार है ये काम करने से चलता है। खाली पूजा पाठ करके अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास पैसा आ जाएगा और जीवन में बहुत तरक्की मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। भगवान ने आपको 2 हाथ पैर दिए हैं, 2 आंखें दी हैं, दिमाग दिया है, बोलने के लिए वाणी दी है, तो इन सब चीज़ों का भी यूज़ करें और साथ में धार्मिक कार्य भी करते रहें। लेकिन अधिक चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे नुकसान का कारण बनती है और कुंडली को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है जिसमें हम जितना ज़्यादा पूजा पाठ में इन्वॉल्व होते हैं, जितना ज़्यादा धार्मिक कार्य में इन्वॉल्व होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ही नुकसान हो जाता है। अगर हम धर्म की बात कर रहे हैं, पूजा पाठ की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें 9th हाउस को देखना होता है। ये है आपका 9th हाउस। 10th हाउस आपका कैरियर। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में होता है, जैसे शनि है 10th हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस में प्लेस्ड है, तो 10th हाउस यानी आपका कैरियर और 9th हाउस 10th हाउस से 12th अवे है, तो यानी कैरियर का लॉस। कैरियर का लॉस क्यों होगा? पूजा पाठ के चक्कर में, धर्म के चक्कर में, क्योंकि 9वां घर जो है वो धर्म का घर है और 9वें घर का स्वामी भी अगर नीच का हो जाता है, जैसे गुरु अगर नीच राशि में यहां पर प्लेस्ड है, या गुरु अगर आपका 6th हाउस में है या 12th हाउस में है, या 6th हाउस तो ये है 8th हाउस या 6th हाउस में है, तब भी आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती है कि 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में है और 9th हाउस का लॉर्ड इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, या 9th हाउस का लॉर्ड केतु के साथ प्लेस्ड है, या 9th हाउस का लॉर्ड शनि के साथ प्लेस्ड है, या वक्री हो गया है, या कंबस्ट हो गया है। तो ऐसे योग में आप अपना सारा ध्यान 9th हाउस में लगा रहे हैं, लेकिन बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। दूसरा जो योग है वो आपके बर्थ चार्ट में यह बनता है कि 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में प्लेस्ड होता है, तो 2nd हाउस का लॉर्ड अपने से 8th अवे जाके 9th हाउस में प्लेस्ड है। 2nd हाउस का लॉर्ड अगर अपने से 8th अवे जाके 9th हाउस में होगा, तो 2nd हाउस की चीजों का लॉस हो सकता है, यानी जो आपकी सेविंग्स है वो बर्बाद हो सकती है। गुरु की प्लेसमेंट अगर 12th हाउस में होती है, 12th हाउस जो है वो आध्यात्म, पूजा पाठ, भगवान के ऊपर ध्यान लगाना, आध्यात्म की तरफ जाना, इन सब चीजों का संबंध 12th हाउस है। तो अगर यहां पर गुरु की प्लेसमेंट होती है, तब भी आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती है। गुरु और केतु का योग अगर 12th हाउस में बनता है और साथ में 2nd हाउस का लॉर्ड भी यहां पर बैठ जाता है, कि 2nd हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं कि वीनस है, वीनस यहां पर प्लेस्ड है, साथ में गुरु है और केतु बैठ गया, तो ऐसे योग में जितनी ज्यादा पूजा पाठ करते हैं उतना ज्यादा आपका नुकसान होता है। 9th हाउस का लॉर्ड भी अगर यहां पर बैठ जाता है, 9th हाउस का लॉर्ड गुरु की जगह कोई भी हो सकता है, मान लेते हैं कि मरकरी है और मरकरी 12th हाउस में है, 9th हाउस का लॉर्ड है, केतु के साथ प्लेस्ड है और 2nd हाउस का लॉर्ड इसके साथ प्लेस्ड है। और ज्यादा समझें तो 11th हाउस का लॉर्ड भी अगर इसके साथ प्लेस्ड हो जाता है, तो जो भी इनकम आ रही है वो पूजा पाठ में आपकी खर्च हो रही है। तो ऐसा योग अगर आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है, तो सावधानी से काम करें। ज्यादा पूजा पाठ, ज्यादा सत्संग, ज्यादा इधर उधर जाना, धार्मिक चीजों में ज्यादा पैसा खर्च करना, वो आपके लिए ठीक नहीं होगा, आपका नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि भगवान के ऊपर ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ध्यान लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना कर्म ना करें। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जिसमें आप जितना ज़्यादा
पूजा पाठ में इन्वॉल्व होते हैं, धार्मिक कार्य में इन्वॉल्व होते हैं, तो उतना ही आपका नुकसान बढ़ता चला जाता है और आपको समझ में नहीं आता है कि नुकसान का कारण क्या है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड।